दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब सामाजिक एंड धार्मिक सुधार हमारे भारत में कैसे कैसे हुए। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार की शुरुआत जो की थी वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। और इसका जो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। सबसे पहले प्रभावित हुआ था शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार में सबसे पहले प्रभावित होने वाला शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था। मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार श्रेय सैयद अहमद खां को जाता है। मतलब कि मुस्लिमों में शिक्षा के बारे में प्रसार करना का उद्देश्य किसके जाता है? सैयद अहमद खां को जाता है, जिसने सामाजिक और धार्मिक सुधार में शिक्षा में बदलाव लाए। अब्दुल लतीफ़ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहलाते हैं। तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में राधानगर, हुगली, बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुई। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, नव भारत का तारा भी कहा जाता है, पहला आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है और इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा है। तो राजा राम मोहन का जन्म कब हुआ? 1772 में राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ, राधानगर में हुआ, हुगली नदी बंगाल में। इनकी मृत्यु 1833 ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुई। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, नव भारत का तारा कहा जाता है, पहले आधुनिक पुरुष कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें युगदूत कहा गया। राजा राम मोहन रॉय के बारे में और कुछ। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक कहा जाता है। पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे ये और इन्हें भाषाविद कहा जाता है क्योंकि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। फर्स्ट संस्था आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की, डेविड हयर के प्रयास से किया गया और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी पत्रिका निकलाई थी मिसबाह, ये शॉर्टकट है, मिस से मिरातुल अखबार फारसी लैंग्वेज में निकाली थी, से संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में था और ब्रह्म कॉर्निकल जो इंग्लिश में था। बुक बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ये तो पत्रिकाएं हैं, राजा राम मोहन के द्वारा जो बुक निकाली गई थी, गीतों पर हिंदू राज, तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों के उपहार के ऊपर था। तोहफत उल मुद्दीन, मूर्ति पूजा का विरोध है इसके ऊपर। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ईसाई कुरीतियों की आलोचना के बारे में इसमें दे रखा है। हिंदू उत्तराधिकारी नियम, तो ये जो किताबें हैं ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तोहफत उल मुद्दीन, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, हिंदू उत्तराधिकारी नियम। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। उसके बाद रामचंद्र विद्यासागर ने इसको आगे बढ़ाया, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने और फिर के चंद्र सेन ने। पहला विभाजन 1866 में हुआ था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय या नवीन ब्रह्म समाज में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था और नवीन ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन ने किया था। और 1866 में इसका उद्देश्य क्या था? विरोध करना। आदि ब्रह्म समाज का विभाजन करने का उद्देश्य था सती प्रथा को खत्म करना, बहुदेववाद को खत्म करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। केशव चंद्र ने सेकेंड जो विभाजन हुआ वो 1878 में हुआ।
1905 में हुआ। सेकंड जो हुआ भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में, और ब्राह्मण साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया था, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तत्बोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की गई। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गया। उद्देश्य था उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार करना। पत्रिका क्या थी? तत्बोधिनी पत्रिका थी, और इसका मूलतः तत्वरंजनी सभा कहा गया है, और इसकी स्थापना कोलकाता में 6 अक्टूबर को हुआ था। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई। मद्रास में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित किया गया, और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है वेद समाज को। परमहंस मंडली की स्थापना 1849-50 में की गई। दादोबा पांडुरंगा के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया, और इसमें एकेश्वरवाद तथा विश्व के बंधुत्व का प्रचार के बारे में लिखा गया है। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना हुई, और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।